गुड इवनिंग एंड जय हिंद स्टूडेंट। बेटा मैं सुनीता द्विवेदी योर हिंदी टीचर। बच्चों आज के वीडियो में हम वीर तुम बढ़े चलो पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1 है, वीर तुम बढ़े चलो पाठ के कवि का नाम बताओ। जो बेटा अक्सर यूटी में हाफ ईयरली में आता है, पाठ के कवि का नाम वीर तुम बढ़े चलो पाठ के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। प्रश्न 2 है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म कब हुआ था। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को हुआ था। 1 दिसंबर 1916 को। प्रश्न नंबर 3 है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की चर्चित कविता कौन सी थी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की चर्चित कविता कौन सी थी। हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के और वीर तुम बढ़े चलो। ये अक्सर प्रभात फेरी के समय, जब कोई नेशनल फेस्टिवल होता है तो प्रभात फेरी के समय बच्चे इसको गाते हुए चलते हैं। वीर तुम बढ़े चलो और हम सब सुमन एक उपवन के, ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की चर्चित कविताएं हैं। और चंदा मामा आ किसकी रचना है। चंदा मामा आ ये भी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचना है। प्रश्न नंबर 5 है, वीर तुम बढ़े चलो नामक कविता में किसके बारे में कहा गया है। वीर तुम इस पाठ में इस कविता में किसके बारे में कहा गया है। तो बेटा आंसर है देश की सुरक्षा, सम्मान, साहस, वीरता और लगन के बारे में कहा गया है। देश की सुरक्षा, सम्मान, साहस, वीरता और लगन के बारे में कहा गया है। प्रश्न नंबर 6 है, यदि सामने कठिनाई हो तब बालक को क्या करना चाहिए। यानी अगर आपके सामने कोई कार्य कर रहे हैं, कोई मुश्किल आती है, कोई कठिनाई आती है, तब क्या करना चाहिए आपको। तो इसका उत्तर है साहस से काम लेना चाहिए। किससे का काम लेना चाहिए। हमें साहस से काम लेना चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें साहस से अपना आत्मबल मजबूत करना चाहिए और उसका साहस और हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। चाहे सुबह हो या रात हो, हमें किसकी तरह आगे बढ़ना चाहिए। कविता है ना, सूर्य से बढ़े चलो चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। सूर्य चंद्रमा की तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। बेटा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे को कविता याद होगी वही आंसर पाठ का कर पाएगा। अगर आपको कविता याद है तो सारे 100% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। कविता आप याद कर लीजिए और कवि का जीवन परिचय पूरा याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 8, वीर बालक की क्या पहचान होती है। वीर बालक की क्या पहचान, उसके क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से होता है वीर बालक। वह साहस से काम लेता है। वीर बालक जो होता है वह साहस से काम लेता है, घबराता नहीं है। 9 है, तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। मतलब तिरंगे, इसे तिरंगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। तो हमारे तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। और शुद्ध शब्द है, देखिए इसमें 3 ऑप्शन है, इसमें जो सही है उस पर हमको टिक करना है। पहला है रुकना, रा पे बड़े ऊ की मात्रा लगी है। जिस अक्षर में यानी रा में सर्कल होके मात्रा लगती है, जैसे जूता में लगती है, इस तरह से अगर मात्रा लगी है तो वो बड़े ऊ की मात्रा है। तो रुकना नहीं होता, रुकना होता है, ये गलत है। इसमें रुकना जो है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा तो सही है लेकिन आधा का है, इसलिए एक का गलत है। ये देखिए लास्ट वाला सही है, रुकना। तो इस तरह से बच्चों मैंने इस पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए थे और उसके उत्तर। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू बच्चों।